आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों पर हमारी पहली नज़र। और शुरुआत चीन की चतुराई से, चीन की चालबाजी से। लेकिन अब चीन को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। कल भी सबक सिखाया है और चीन ने कल चालबाजी की कोशिश की गलवान के बाद। अब वो पेंगोंग के इलाके से उसने LAC को फलांगने की कोशिश की, कुछ इधर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से तैयारी थी और इसी तैयारी में ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि चीन को बताया जाता है कि कई अपने इलाके से भी पीछे धकेला गया है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सारी सूरत में हथियार ना चलने की खबर है, कोई ऐसी खबर नहीं है कि गोली नहीं चली है। लेकिन फिर जो फेस ऑफ हुआ है, वापस कैसे गए, कहते कि डंडू से मार मार के वापस भगाया गया है। चीन की ये सूरत। और इसाक, हमारे करगिल ले में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इसाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए इसाक, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। लद्दाख लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पहले गलवान, फिर फिंगर्स और अब पेंगोंग के इलाके में, जरा तफसील से बताइए वाक़ा कहाँ पेश आया और क्या सूरत हाल है इस वक्त। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख के विषय में पिछले कई महीनों से कशीदगी लगातार देखने को मिल रहा था और इसी को मद्देनजर रखते हुए कल आज सुबह फिर से लद्दाख के ईस्टर्न में कशीदगी देखने को मिला, क्योंकि 29 और 30 अगस्त को चाइना के जो PLA की जानिब से उन्होंने जो स्टेटस क्यू है उसको वायलेट करने की कोशिश की। ट्रूप्स ने जो साउदर्न बैंक पेंगोंग लेक हैं और वहाँ पे हमारी सेना ने उनकी इस कशीदगी को बिल्कुल नाकाम किया और उनको वहाँ से वापस कर दिया। तो अगर हम इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब जो है लद्दाख के अंदर अगर हम ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, उसको मद्देनजर रखते हुए लेह श्रीनगर कौमी शहरा को बंद किया है और भारतीय सेना बड़े स्तर पे तैयार है और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी लगातार देखने को मिल रहा है। जी इशाक, आप मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की थोड़ा सा हमें ये बताइए। हमने पहले गलवान में देखा, उसके बाद फिंगर्स के एरिया में कुछ इन्फिल्ट्रेशन उनकी तरफ से घुसपैठ देखी, अब ये जो पेंगोंग के इलाके से वाक़ा पेश आया है, थोड़ा सा एरिया बताइए, ये कितनी दूरी पे है, आपस में किस किस इलाके में और किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। जी अगर हम पूरे ईस्टर्न की बात करें, ईस्टर्न में पहले जिस तरह से गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ और मई से जिस तरह से चाइना के हर बार कोशिश रहता है कि वो इंट्रूजन करे, नाजायज कब्जा करने की कोशिश करे, तो इस बार गलवान वैली में जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से बड़े स्तर पे, अगर हम कमांडर लेवल की मीटिंग की बात करें, डिप्लोमेटिक लेवल मीटिंग की बात करें या फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे मीटिंग की बात करें, उन्होंने मीटिंग डायलॉग के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश की। और कहीं न कहीं गलवान के बाद जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हमें लद्दाख के गलवान वैली में देखने को मिला था और वहां से कहीं न कहीं कुछ एग्रीमेंट भी हुआ था। तो उसी चीज को कल 29 और 30 को चाइनीज PLA के आर्मी ने उसको वायलेट करने की कोशिश की, लेकिन उसको हमारी सेना ने नाकाम किया। हमारी सेना ने नाकाम किया, ये बताइए इसमें आमना सामना फेस ऑफ हुआ या कि ये डिप्लोमेटिकली नाकाम हुआ या कहीं गोली भी चलाई गई और उन चीनियों को सबक भी सिखाया गया? अभी क्लैश की खबर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फेस ऑफ तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आर्मी के बयान है उस हिसाब से लगता है कि फेस ऑफ हुआ है और फेस ऑफ के जरिए ही उनको वापस भेजा है, उनकी जो गंदी कोशिश है उसको नाकाम किया है। ये थोड़ा सा हमें बताइए, लद्दाख के खिता जो है दो हिस्सों में तब डिवाइडेड है, करगिल और लेह के बीच में, तो लोगों में किस तरह का जोश है, डर है, खौफ है, क्या है? लोग तो लद्दाख के लोग अगर हम कहें तो बिल्कुल डरते नहीं है सर, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे लद्दाख के लोगों ने जंगें देखी है। 99 वॉर की बात करें, 62 की बात करें, 72 की बात करें, तो उन सारे जंगों में लद्दाख के लोग सेना के शाना बशाना महास पे जाने के लिए तैयार थे और महास पे गए भी हैं और देश की सेना के साथ देते हुए दुश्मनों को दो टोक जवाब भी दिया है। और इस बार भी लद्दाख के अवाम सबसे पहले तो अपील पहले दिन से ही कर रहे हैं कि डायलॉग के जरिए मसला हल किया जाए, पीस के जरिए मसला हल किया जाए। लेकिन अगर कोई आग दिखाता है, अगर कोई एग्रेशन करने की कोशिश करता है, कोई जुल्म करने की कोशिश करता है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है और लद्दाख के अवाम सेना के साथ देने के लिए तैयार है। चलिए इसाक, ये एक मुद्दा हुआ। अब दूसरे मुद्दे पे थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा।
आइडेंटिटी पे चाइना ने अटैक, हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए वो कोशिशें कर रहा है, मिटाने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन लद्दाख के लोग एक और आइडेंटिटी की बात करें, जिस तरह वो कहते हैं कि हमारा यूटी बना, उसके बाद हमें जो हमारी आइडेंटिटी है उसको सिक्योर करना है, उस पर एक महाज बन रहा था। क्या वो महाज कहीं बन चुका है? जी, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दान करने के बाद अगर हम लद्दाख के लेह जिले की बात करें, लेह जिले में काफी खुशी देखने को मिला था लोगों में। वहीं कारगिल जिले में लोगों ने अपोज किया था, क्योंकि कारगिल पहले से ही यूटी के अपोज थे। तो अब यूटी बनने के बाद अब जो है आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि सभी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इससे पहले आर्टिकल 370, 35A के कानूनों के जरिए लद्दाख को लैंड, जॉब सिक्योरिटी, लैंड प्रोडक्शन, कल्चरल आइडेंटिटी वो सब मिलता था, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख के लेह जिले में अब आवाजें काफी उड़ने लगी है और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए बिगुल बच चुकी है। इसी को मद्देनजर रख। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक पूरी जानकारी के लिए। करगिल के इलाकों से लद्दाख के एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हमारे साथी पूरी जानकारी देते, और जिस तरह आपने सुना भी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जवाब दिया गया है और चीनी अफवाज को करारा जवाब मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि ये आना जाना, ये जवाब और जवाब का जवाब, ये सब कुछ बड़े खतरे का पेशकीमा भी है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि रूस को अमेरिका आमना सामना, रूस और अमेरिका का आमना सामना हो चुका है। अमेरिका को रूस ने एंगेज कर लिया है, और इस सारे के बीच में इधर की सूरत में इंडियन नेवी भी और समुंदर में जा चुकी है। और कहीं न कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि ये स्टैंड ऑफ, ये फेस ऑफ बड़ी खबर की पेशनगोई भी बन सकती है, क्योंकि दो ममालिक और इन दोनों ममालिक में जौहरी हथियार भी और बड़े ममालिक फौज भी, और सभी हथियार को देखते हुए सिचुएशन कहीं किसी और तरफ न ले जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल, और इसी सूरत हाल में आपको नाज़रीन वादी कश्मीर की सूरत हाल भी बताएं। बाद दोपहर बारामूला का पुराना इलाका, पुराना बाजार, मैन चौक बारामूला, और वहां पे हथगोला फेंकने का वाक़ा बताया जाता है कि फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया, ताहम ये निशाना चूकने का बजाय सड़क पर जा फटा, जिससे यहां आधे दर्जन के करीब राहगीर भी जख्मी हुए। और इस धमाके के फौरन बाद इलाके में अफरा तफरी भी मची, जख्मी को अस्पताल भी पहुंचाया गया, और उसके साथ साथ फौज और फोर्सेस के दूसरे लोगों ने भी इलाके की नाकाबंदी शुरू की, हमलावरों की तलाश शुरू की, और आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में तनाव जारी था।